प्रणाम आचार्य जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा महिलाओं से संबंधित है, रेप से रिलेटेड। तो अभी जैसे ये लॉ चेंज हुआ है कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 कर दी है शादी की। तो इसमें काफ़ी नेता और मतलब समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि इससे अब आने वाले समय में रेप के केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहती हूँ। और ये भी है कि मतलब ये पैट्रियार्कल सोसाइटी से महिलाएं कैसे मतलब फ्री हो सकती हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के थ्रू हो सकती हैं वो इससे फ्री। बट जो लड़कियां फाइनेंशियली फ्री भी होती हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, वो भी नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से। उनका भी बंधन रहता है घर से, समाज से। तो कृपया इस बात पे। ये बंधन कभी किसी बाहर वाले से नहीं रहता। बंधन हमेशा आंतरिक ही होता है। और महिलाओं की मुक्ति हो या पुरुष की मुक्ति, आवश्यक है मनुष्य की मुक्ति। महिला जब तक अपने आप को महिला मानकर मुक्ति की कोशिश करेगी, उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि महिला होना ही उसका बंधन है। पुरुष जब तक अपने आप को पुरुष मानकर मुक्ति की कोशिश करेगा, उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पुरुष होना ही उसका बंधन है। तो महिला मुक्ति, ये बात ही अपने आप में एक पैराडॉक्स है। इस बात में ही एक आंतरिक विरोधाभास है। मनुष्य की मुक्ति हो सकती है, महिला की नहीं हो सकती। मनुष्य की हो सकती है, पुरुष की नहीं हो सकती। आप अपने आप को महिला मानते ही रहोगे तो कौन सी मुक्ति? मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है? उसके बोध के बढ़ने से, उसकी कामनाओं के कम होने से, उसके विवेक के जगने से। महिलाओं की मुक्ति भी वैसे ही होगी। महिलाओं और पुरुषों की मुक्ति के रास्ते कुछ अलग अलग नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर एक व्यवस्था चल रही है समाज में, हमें ये कहने में बड़ी सुविधा रहती है कि पुरुष शोषक है और महिला शोषित है। पर मैं फिर भी ये कहता हूं, आपकी मर्जी के बिना आपका शोषण नहीं हो सकता। नहीं तो आप उस व्यवस्था में रुकेंगे ही नहीं, आप वहां से भाग जाएंगे। अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एक व्यवस्था में भागीदार बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको या तो ये बता दिया गया है या उन्होंने सीख लिया है कि उस व्यवस्था में उनके लिए भी कुछ लाभ है। ये भावना ही बंधन है। तुमने अभी कहा कि लड़कियां होती हैं जो कमा भी रही होती हैं, अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो बंधन में होती हैं। क्या तुम्हें इसी बात से नहीं दिख जाता कि बंधन आंतरिक है? आप खुद कमा खा रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, खरीद के या किराए पर रह के, आपके पास अपना मोबाइल फोन है, अपना नंबर है, अपनी गाड़ी है। बंधन कहां से आ गया? क्या कर रहा है कोई? आपको जबरदस्ती पकड़ करके आपके पाँव में बेड़ियां डाल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जरूर कहीं ना कहीं स्वेच्छा शामिल है इस बंधन में, जरूर कहीं ना कहीं स्वार्थ शामिल है इस बंधन में, वरना कोई कैसे आपको बंधक बना लेगा? पैट्रियार्की कब की ध्वस्त हो गई होती यदि महिलाओं को साफ दिख गया होता कि इसमें उनका शोषण हो रहा है। जरूर बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें दिखता है या लगता है कि पैट्रियार्की में उनका हित है, इसीलिए तो पैट्रियार्की चल रही है। भूलिए नहीं कि दुनिया की आधी आबादी है महिलाओं की। कैसे कोई व्यवस्था चल सकती है जिसमें आधी आबादी का शोषण हो रहा हो? वो आधी आबादी जो है वो स्वयं भी भागीदार है। इसी को मैं कह रहा हूं आंतरिक बंधन। पैट्रियार्की इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द मैन एंड द वुमन। पैट्रियार्की इज नॉट अ टिरनिकल इंपोजिशन ऑफ द मैन अपॉन द वुमन। हालांकि विक्टिम कार्ड खेलना हमें अच्छा लगता है, हम कहना चाहते हैं कि आदमी ने जबरदस्ती औरत को बंधक बना लिया। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की हम थोड़ा और निकटता से जांच पड़ताल करें। मनुष्य ही है ना, स्त्री भी। आपको अगर मुक्ति चाहिए ही होगी तो आप कह देंगे मैं बंधन नहीं स्वीकार करूंगी, जान दे दूंगी, गुलामी नहीं चाहिए। पर जिसको आप बंधन कह रही हैं उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, इसीलिए वो बंधन चलता आ रहा है। उन सुख सुविधाओं का लालच छोड़ना ही मुक्ति है, महिला के लिए भी, पुरुष के लिए भी, मनुष्य मात्र के लिए। यूं ही पुरुष किसी महिला का शोषण नहीं कर लेता, बदले में उसे कुछ देता भी है। शोषण के बदले में आपको जो कुछ मिल रहा है, जिस दिन आपके मन में उसका लालच खत्म हो गया, शोषण एक दिन नहीं टिकेगा। और यदि शोषण के बदले में आप कुछ ना कुछ ले ही रही हैं, ग्रहण कर रही हैं या वसूल रही हैं, तो शोषण हुआ कहां? फिर तो खरीद फरोख्त हुई, लेन देन हुआ, व्यापार हुआ। लेन देन को शोषण तो नहीं बोला जाता ना।
या बोला जाता है। बल्कि ये तो एक तरह से बेईमानी की बात हो जाएगी कि आप लेन देन भी करें और ये भी कहें कि देखो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। कि आप दुकान पर जाएं, आप 100 रुपए दे करके कोई चीज़ खरीदें और फिर कहें देखो मेरे 100 रुपए लूट लिए गए। हाँ, आपसे 100 रुपए जरूर लिए गए, लेकिन बदले में जो माल लिया आपने उसका क्या? तो महिलाओं को अपने आप से ईमानदारी से पूछना पड़ेगा, माल नहीं ले रही हो क्या? मैं कह रहा हूं वो माल इस लायक नहीं है कि उसके लिए अपनी आज़ादी बेच दो। तुरंत उस माल का लोभ त्याग दो। और वो माल जरूरी नहीं है कि स्थूल ही हो। मैं रुपया पैसा सोना चांदी भर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भावनात्मक सुरक्षा की भी बात कर रहा हूं। वो जो भाव होता है कि कोई मेरा केयर टेकर हो, कोई केयर गिवर हो, एक बॉडीगार्ड की तरह कोई साथ हो। ये भाव त्याग दो, मुक्ति मिल जाएगी। फिर किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होगी महिला का शोषण करने की। आ रही बात समझ में? सर और सर ये जो अभी रिसेंटली सर जो न्यू लॉ, ये मुझे समझ में नहीं आया, 18 से 21 होने में बलात्कार क्यों बढ़ जाएगा? सर वो बोल रहे हैं कि मतलब लेट शादी होगी तो ये लेट कैसे है? 18 से 21 लेट हो गया? सर इसके मतलब नेता भी काफ़ी विरोध कर रहे थे कि तो ऐसा। नेताओं को जो चाहिए होगा मुझे नहीं पता, पर ये पहले तर्क समझ में आए तब ना उसका मैं कुछ खंडन भी करूं। ये तर्क ही नहीं समझ में आ रहा कि 18 से 21 हो जाएगी तो ऐसी सी बात है कि महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से 21 कर दी तो इस साल मानसून जल्दी आएगा। कैसे? कुछ तुम तुक बिठाओगे तब तो मैं उसका खंडन भी करूं। कोई तुक ही नहीं है इसमें। ये क्या बात है? सबसे ज्यादा बलात्कार तो शादी के बाद होते हैं। आप कह रहे हैं कुंवारी रह जाएगी तो बलात्कार बढ़ जाएगा। कुंवारी ना रह गई होती, शादी कर ली होती, फिर जो बलात्कार होता उसका क्या? सबसे ज्यादा बलात्कार तो पति खुद करते हैं। बलात्कार वही थोड़ी है वो जो तुम पढ़ते हो सड़कों में कि सड़क पे बलात्कार हो गया, कोई अनजाना आदमी लग गया उसने कर दिया। दिन रात बलात्कार तो पति करता है। तो कुंवारी रह जाएगी तो बलात्कार होगा, शादी के बाद नहीं होता है। सर मेरा दूसरा प्रश्न अहंकार से रिलेटेड था। किससे? अहंकार से, हाँ। अहम से। तो जैसे अहंकार भी प्रकृति का ही एक क्या प्रकृति ही है, तो फिर इसका मतलब क्या जानवरों में भी अहंकार पाया जाता होता है? है, हाँ। तो फिर उनको भी इसका उनके मतलब अहंकार में लेकिन क्षमता नहीं होती कि वो देह के अलावा किसी और चीज से अपने आप को जोड़ दे। फिर पीड़ा और दुख उनको भी अनुभव होता हो, फिर अध्यात्म की उनको भी ज़रूरत होती होगी ऐसे। फिर ऐसे उनको जब दुख लगता है तो उन्हें बस सुख चाहिए होता है, उन्हें मुक्ति कभी नहीं चाहिए। उनके अहंकार में और मनुष्य में ये अंतर है। जानवर को अधिक से अधिक सुख चाहिए, मनुष्य को मुक्ति चाहिए। चेतना तो उनके पास भी है ना, तो उनकी चेतना सीमित है उनके शरीर से। कल हमने चेतना के बारे में क्या कहा था? शरीर क्या है? मम्मी। चेतना क्या है उसका? बच्चा। तो जैसा शरीर होता है चेतना वैसी होती है। जानवरों का शरीर कुछ इस तरह का है कि उनकी चेतना मुक्ति मांगती नहीं, उनकी चेतना अधिक से अधिक बस सुख मांगती है। कोई जानवर नहीं तड़पेगा कि मैं कहां सांसारिक भवसागर में फंसा हुआ हूं। हाँ, जानवर ये जरूर तड़पेगा कि वो घास क्यों नहीं मिल रही मुझे हरी हरी। उसे सुख चाहिए, मुक्ति नहीं। मुक्ति बस मनुष्य की चेतना मांगती है। जी, धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। सर मेरा क्वेश्चन उनके फर्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यूएशन में है। आपने उनसे कहा कि जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी ये जो टेंडेंसी है डिपेंड होने की, डिपेंडेंसी वाली जो टेंडेंसी है उसको छोड़ना है। सर ये टेंडेंसी मैंने काफ़ी कुछ अपने में भी नोटिस की है। मैंने इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें की, आपके वीडियोस देखे, आपकी जो बुक है अकेलापन और निर्भरता वो किताब भी पढ़ी, उस पर नोट्स बनाए, काफ़ी सोचा भी इस बारे में। और इस चीज़ को लेके ये जो अटैचमेंट और डिपेंडेंसी वाली जो चीज़ है इसको लेके काफ़ी दुख भी मुझे मिला है अपने जीवन में, जब मैंने अपने रिश्तों में अटैचमेंट रख लिया या डिपेंड हो गई। बट इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि ये चीज़ मुझ में से जा नहीं रही है, ये और ना ही ये कम हुई है। मैं इसके लिए क्या करूँ? क्योंकि जब ऐसा कुछ हो जाता है ये मुझ पर इतना असर डालता है, मेरा काम, मेरी पढ़ाई, सब कुछ इस चीज़ की वजह से अफेक्ट हो जाता है। जैसे ही थोड़ा भी कुछ ऐसे होता है कुछ निकट संबंधों में, तो मैं इसके लिए और क्या करूँ? निकट संबंध ढंग के बनाओ। निकट संबंध ही ऐसे बनाओ जो निर्भरता से मुक्ति देते हो। देखो, हमने कहा था ना अभी कि जैसा शरीर होता है वैसी चेतना होती है। स्त्री और पुरुष का शरीर अलग अलग होता है, तो उनकी चेतना में भी कुछ अंतर होता है। स्त्री संबंधों में थोड़ी ज्यादा रुचि रखती है पुरुष की अपेक्षा। ये शारीरिक बात है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसको ऐसा बनाया है कि उसे कम से कम एक संबंध में तो रुचि रखनी ही पड़ेगी। कौन सा संबंध? अपने बच्चे के साथ। एक दूसरे जीव को आप अपने शरीर के ही भीतर रख रहे हैं लंबे समय तक, तो उससे संबंध में रुचि तो रखोगे ही ना, नहीं तो वो जीव मर जाएगा। रुचि नहीं रखोगे तो उसको पालोगे पोसोगे भी नहीं, वो देखभाल नहीं करोगे ठीक से, वो मर जाएगा। तो प्रकृति ने ही स्त्री को ऐसा बनाया है कि उसकी संबंधों में थोड़ी ज्यादा रुचि रहती है। क्या करें? यही करें कि फिर जब संबंध बनाना ही है तो ढंग के बनाए ना। ऐसे से संबंध बनाओ जो संबंध से मुक्ति दिला दे। ऐसे से संबंध बनाओ जो संबंध से मुक्ति दिला दे। यही तरीका है। और दूसरी बात और समझिएगा, ये जो परनिर्भरता महिलाओं में इतनी पाई जाती है ये बहुत ज्यादा प्राकृतिक भी नहीं है। जितनी प्राकृतिक है हमने उसकी बात कर ली।
पर बहुत ज्यादा ये प्राकृतिक भी नहीं है, ये ज्यादा सामाजिक है। जंगल में ऐसा होता है क्या कि शेरनी घर में बैठती है और शेर उसके लिए शिकार लेके आता है? शेरनी भी बराबर का शिकार करती है, अपने लिए खुद कमाती है। ठीक, ये समाज ने आपको सिखा दिया है कि आपका काम है घर देखना और कोई आएगा और कमा के लाएगा, इत्यादि इत्यादि। हाँ, कुछ हद तक ऐसा जरूर है कि शेरनी भी जब गर्भ की उन्नत अवस्था में होती है तो वो भी शिकार नहीं कर सकती, तो बस कुछ दिनों के लिए वो भी आश्रित होती है। पर उतना ज्यादा पर निर्भरता प्रकृति में मादाओं की देखने को नहीं मिलती जितनी मनुष्यों में स्त्रियों की देखने को मिलती है। मनुष्य की स्त्री तो पूरी ही आश्रित होकर जीती है, बहुत सारी स्त्रियां, सभी नहीं। इतनी पर निर्भरता प्रकृति ने भी नहीं सिखाई, इतनी पर निर्भरता तो हमको समाज ने सिखाई है। तो समाज की वैसी सीख से बचना है, और जो भी वैसी सीख ग्रहण कर ली है अब उसका खंडन कर देना है, नीति नीति कर देनी है जी, ये तो नहीं मानते। और प्राकृतिक कारणों से महिलाओं को जो पर निर्भरता झेलनी भी पड़ती रही हो, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, अब उतनी भी पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर छोटा बच्चा भी है तो भी जरूरी नहीं है कि आप काम ना कर पाएं। इंटरनेट है, ऑनलाइन है, बहुत तरीके के काम हैं, आपको किसी पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यह आदर्श बड़ा बेढंगा विकृत आदर्श है, समाज ने आपके भीतर डाल दिया है कि महिला का जीवन तभी पूरा होता है जब उसके बगल में एक पुरुष चल रहा हो। पुरुष के मन में भी ऐसी चीज डाली जाती है कि जीवन में एक महिला का होना आवश्यक है, लेकिन इन दोनों की तुलना में पुरुष तो फिर भी एक बार को स्वीकार कर लेता है ब्रह्मचारी होना। ब्रह्मचारिणी आपने कम सुनी होगी। पुरुष तो एक बार को अपने जला ले हाथों हाथ दो चार रिश्तों में, तो उसके बाद जान जाता है कि ये चीज ही गड़बड़ है, नहीं चाहिए, जिंदगी भर को नहीं चाहिए। महिला कहीं ना कहीं बड़ी इच्छुक रहती है एक रिश्ता बनाने को। वो जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता सेक्सुअल ही हो, वो रिश्ता ऐसा भी हो सकता है कि अपने बेटे या बेटी से बहुत मोह हो गया, पर मोह वाली बात उसमें रहती है, रही है, निर्भर मत हो कम से कम। और जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहराऊंगा, मत अपनी फेमिनिन आइडेंटिटी को बहुत जोर दें। इंसान बोलें अपने आप को, इंसान बोलें। बार बार अपने आप को महिला बोल करके, नारी या फीमेल या वुमन बोल बोलकर आप एक गलत आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती हैं। क्योंकि शरीर है ना महिला का, जब आप कहती हैं मैं महिला हूं, तो आपने अपने आप को किससे बिल्कुल जोड़ दिया? शरीर से। और यह देह भाव ही मूल बंधन होता है। देखिए, अधिकांश पुरुष तो महिलाओं से बस अपना मतलब निकालने की फिराक में रहते हैं, तो वो तो ये चाहेंगे ही कि आप अपने अपने नारी लक्षणों को और ज्यादा उभारें। वो तो चाहेंगे ही कि आप बाल लंबे करें, दिन रात साज सज्जा श्रृंगार करें, कामोत्तेजक कपड़े पहने, वो सारे काम करें जो जो महिला को पुरुष से एकदम अलग दिखाते हैं, क्योंकि इसी में उनकी यौनिच्छा शांत होती है पुरुषों की। तो वो तो चाहेंगे ही कि आपकी जो फेमिनिन आइडेंटिटी है वो बिल्कुल प्रबल रहे, क्योंकि आप जितने जबरदस्त तरीके से वुमनली रहेंगी, मैन को उतना ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो आपकी फिर तारीफें करते हैं। आप जितनी वुमनली होती हैं वो उतनी ज्यादा गजलें लिखेंगे आपकी तारीफ में। मुक्ति में निहित है इन सब चीजों से मुक्ति, तारीफों की आकांक्षा से मुक्ति। किसी ने थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल दिया तो इतरा जाने की वृत्ति से मुक्ति, लगातार दूसरों की नजरों में स्वीकृति पाने की इच्छा से मुक्ति, आईने से मुक्ति, दो दो तीन तीन घंटे आईने के सामने, उससे मुक्ति चाहिए। क्योंकि आप दर्पण में पहली बात अपनी देह को देख रही होती हैं, और दूसरी बात आप अपनी देह को पुरुष की दृष्टि से देख रही होती हैं। पहली बात देह भाव बढ़ रहा होता है क्योंकि दर्पण में देह दिख रही है, दूसरी बात कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को देख रही होती हैं कि ये पुरुषों के लिए आकर्षक बना है या नहीं। मेरी इस बात से मुझे मालूम है बहुत महिलाएं नाराज होंगी और रहेंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस अपने लिए सजते संवरते हैं। जब भी मैं कहता हूं इतना सजना संवरना, हमें अच्छा लगता है, किसी के लिए सजते संवरते हैं, हम तो अपने लिए करते हैं। अब वो तो आप जाने, आपका ईमान जाने कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, पर मुझे जो लगता है मैं कह देता हूं। बाकी अगर आप वाकई अपने ही लिए सजते संवरते हैं या अपने ही लिए कामोत्तेजक कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं कुछ नहीं करता, आपसे कुछ नहीं कह रहा। तो इन सब चीजों से जो जो नारीत्व के सिंबल बन गए हैं, प्रतीक बन गए हैं, उनसे जरा बच के रहिए। कि एक विशेष तरह की चाल, या मिस यूनिवर्स का चयन हो रहा है तो उसमें एक बिकिनी राउंड होगा, ये क्या है? कि नारी वही अच्छी है जो बिकिनी में अच्छी लगे, इससे बच के रहिए। यही तो गुलामी है। पुरुष एक इंसान ही भर है, उसको बहुत महत्व नहीं दे देना चाहिए। जैसे किसी भी इंसान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वैसे ही पुरुष का भी। किस आधार पर? चेतना के आधार पर।
ऊंची चेतना का है तो सम्मान दीजिए, नहीं तो लात मारिए। उसको अपनी जिंदगी का केंद्र मत बना लीजिए। किसी भी संबंध को, कोई भी संबंध आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं बन जाए। हुँ? वो सारे काम अपने जीवन में लाइए जिनसे ऊंचे विचार बढ़ते हैं, मन में सफाई आती है, दृष्टि में पैनापन आता है। अच्छी ऊंची किताबें पढ़िए, दुनिया में खूब भ्रमण करिए, अलग अलग लोगों को, उनके देशों, संस्कृतियों को समझिए, अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए, कलाओं में, खेलों में महारत हासिल कीजिए। इन सब चीजों को जीवन में महत्व दीजिए, संबंधों भर को नहीं। रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मेरे पास प्रश्न महिलाओं से भी आते हैं, पुरुषों से भी आते हैं। ये जो रिलेशनशिप शब्द है, इसको लेकर के ज्यादा प्रश्न महिलाओं से ही आते हैं, पुरुषों से भी आते हैं पर थोड़े कम। यदि कोई महिला प्रश्न पूछ रही है तो ज्यादा संभावना होगी कि वो प्रश्न रिलेशनशिप से संबंधित होगा। ये रिलेशनशिप चीज को इतनी तवज्जो देना ही बंद कर दीजिए। कौन सी रिलेशनशिप, काहे की रिलेशनशिप? दुनिया में और बहुत अच्छे अच्छे काम है करने को। यही थोड़ी है कि किसी इंसान को बिल्कुल खोपड़े पे बैठा लिया है और फिर परेशान हो रहे हैं। कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई पुरुष, आसानी से आपकी जिंदगी ना बन जाए। यही तो है, यही तो है, ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, जान दे दूंगी। इस लायक कोई पुरुष नहीं होता। इस लायक बस वही होता है जिसे अध्यात्म में सत्य बोलते हैं या मुक्ति बोलते हैं। उसी को जीवन का केंद्र बनाइए। आचार्य जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जैसे एक पहले धारणा थी, एक व्यवस्था थी कि पुरुष कमाता है और स्त्री घर का सारा काम मैनेज करती है। स्त्रियां भी आगे बढ़ रही हैं अब कमाने के क्षेत्र में। तो पहली चीज़ अब ये सामने आई है कि अब होने ये भी लगा है कि अगर स्त्री किसी पुरुष से ज़्यादा कमा रही है तो एक चीज़ ये होती है कि उस पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। जैसे स्त्री को क्या चाहिए कि बस वो आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहती है तो वो कमा रही है अपना, लेकिन अब पुरुष क्या करने लगे हैं कि अपनी जो महत्वाकांक्षा है उस पर थोपने लगे हैं। अच्छा ठीक है, तुम कमा रही हो तो अब तुम मेरे माँ बाप की भी इच्छाएं पूरी करोगी, मेरी इच्छाएं भी पूरी करोगी, और तुम्हारा जो पर्सनल है वो तो है ही तुम्हारा। ये होने लगा है क्योंकि एक नहीं समझा मैंने, कैसे हो जाएगा ये? कैसे होने लगा है? मतलब जैसे कि वो एक निकम्मा आदमी है जो ठीक से कमाता भी नहीं है। वो कैसे आपके ऊपर कुछ आदेश थोप सकता है? माने वो, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपसे कहा जाता है कि अगर आप नहीं करते यही हैं तो बंधन है ना कि उसने जो कुछ कहा वो आपको बड़ा लग गया। यही तो बंधन है। आप भी तो कुछ बोल सकती थी, उसको काहे नहीं लगा? और उसने जो बोल दिया आपको बहुत लग गया कि अरे अरे इसने बोल दिया। बोल दिया तो बोल दिया, उसका मुंह है, कुछ भी कर सकता है। नहीं, इसमें बात ये आ जाती है कि तुम्हें गुरूर है, तुम्हें घमंड आ आप भी गया बोल है। दी तुम्हें भी गुरूर है। बोल ही तो दिया ना कि गुरूर है, घमंड है। उसने बोल दिया, आपका मानो सुनिए, नहीं मानो मत सुनिए। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर वो स्त्री नहीं करना चाहती है जैसा पुरुष कह रहा है तो क्या वो वाकई घमंडी है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, क्योंकि साथ ही अरे में भाई। बहुत सारी ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनसे जब बात की जाती है तो वो बोलती हैं कि यार तुम कमा रही हो तो क्या, पुरुष पुरुष होता है लेकिन तुम्हें उसका ऑर्डर मानना ही चाहिए। साथ में ये भी होता है अगर मैं इसी को मैं खिलाफ कह रहा खड़े था, हो ये रही हूँ बंधन तो है। दूसरा कुछ और बोल रहा है। पैट्रियार्की इसीलिए नहीं चल गई कि पुरुष शोषण करना चाहता था। पैट्रियार्की इसलिए भी चल गई क्योंकि स्त्री शोषित होने में ही अपना स्वार्थ देख रही थी। भले ही वो झूठा स्वार्थ हो, भले ही उस स्वार्थ में उसे कोई वास्तविक लाभ ना होता हो, पर उसे पट्टी पढ़ा दी गई थी कि तुम्हारा हित इसी में है कि जो पुरुष कहे सुन लो। और कुछ हित मिलता होगा। क्या हित मिलता था कि फिर पुरुष केयर गिवर हो जाता था, कहता था मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, घर में रहेगी तो 4 दीवारें दूंगा जिसके भीतर तू सुरक्षित रहेगी, घर से बाहर निकलेगी तो मैं चौकीदार पहलवान की तरह चलूंगा साथ रह के, अंगरक्षक। इसलिए कहती थी ठीक है बढ़िया, मुस्टंडा मिल गया। उसने बोल दिया तो बोल दिया। मैं समझना चाहता हूँ आप किसकी सुन रही हैं? पहले तो फिर भी ये ठीक है कि वो कमाता वगैरह था तो भाई उसकी कुछ धौंस चलती थी तो सुननी पड़ेगी। अब तो वो प्रमाणित निखट्टू है। उसकी सैलरी स्लिप बताती है वो क्या है आर्थिक तौर पर, और फिर भी वो आगे कह रहा है तुम ये करोगी तुम वो करोगी। ऐसा वो बोलते हैं शू। नहीं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रही है। बहुत कम ऐसा होता होगा कि बैंकिंग का पासवर्ड पतिदेव के पास ना होता हो। बहुत कम ऐसा होता होगा कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पतिदेव ना रखते हो, अकाउंट भले इनका हो, मैंने महिलाओं का। क्यों दिया? अब वो धोखे से ले गया तो ब्लॉक करा दो। नहीं दिया क्यों? वो हमें प्यार है ना, तो कर लो प्यार। इसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। जब चेतना इतनी सक्षम ही नहीं है कि वो प्रेम और अप्रेम में अंतर जान सके, तो ताज्जुब क्या है कि बंधन मिलते हैं। मोह को या वासना को प्रेम समझोगे तो जिंदगी में बंधन नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? दुनिया की कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो पैसे से अब नहीं खरीदी जा सकती। पतिदेव किस लिए चाहिए बताओ? वो जितनी तरीके की सेवाएं प्रदान करते थे पत्नी को, उनमें से अधिकांश अब पैसे से खरीदी जा सकती हैं। तो डर क्यों रही हो? एक ये चीज़ भी होती है कि मुझे नहीं पता होती है कि नहीं, पर मेरे साथ है तो मैं बोल रही हूँ कि अब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। अब तो ज़्यादातर ये हो जाता है कि आप कई मायनों में स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, अपना डिसीजन ज़्यादातर खुद ले सकती हैं आप। तो अब
पुरुष ये बोलना शुरू करते हैं कि हाँ फिर बोलना शुरू कर दिया। नहीं कोई कुछ भी बोल सकता है, आपने सुना क्यों? बोलने पे उसका अधिकार है, आपने क्यों सुना? बात उसके बोलने की नहीं है, बात आपकी भावना की। आपकी भावना ही यही है, मेरा प्यारा पति, उसकी तो सुननी होगी ना। नहीं सुनी, पर ये स्थिति कैसे संभालनी है कि अगर वो यही नहीं कहने संभालनी लग है, जाए कोई कुछ बोल रहा है, आपको कि- संभालना क्या है उसमें? बोलने तो संभालना माने क्या होता है? मतलब अगर वो इस तरह से बोलने लग जाए अरे बोल रहा है तो बोलने दो, संभालना क्या है? कोई कुछ बोल रहा है, आपको संभालना क्या है उसमें? ये बात ही कल्पना में नहीं आ रही ना कि कोई अगर बोल रहा है तो उसे बोलने दिया जा सकता है, छोड़ दो, अभी छुट्टा है, बोल रहा है, थोड़ी देर में थक जाएगा, नहीं बोलेगा। ये बात ही नहीं समझ में आ रही, क्योंकि भाव ये है कि कोई हमें गंदा गंदा ना बोले। ये भावुकता ही तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती ना। जब भावना बढ़ जाती है तो विचारों की स्पष्टता पर कोहरा छा जाता है। जब भावुकता बढ़ी होती है ना, तो आप कुछ साफ साफ देख सोच समझ नहीं पाएंगी। लेकिन भावुकता को तो महिलाओं को बता दिया गया है कि उनकी पहचान है, वो महिला ही क्या जिसमें भाव ना हो। तो पट से आंसू गिरता है, कुछ होगा तुरंत रोना शुरू हो जाएगा, बुरा लगना शुरू हो जाएगा, अरे किसी ने हमें ऐसा बोल दिया। पुरुष फायदा उठा लेते हैं, वो ये बोलचाल प्रूफ होते हैं। वो तो एक दूसरे से बात भी करते हैं तो गाली देके ही करते हैं। उन्हें आप कुछ बोल करके लज्जित नहीं कर पाएंगी, उनके कानों को तो आदत है गाली खाने की। छठी आठवीं में लड़का पहुंचता है और वो बोल चाल से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। आप उसे कुछ भी बोलती रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भद्दे से भद्दा बोल हो सकता है उसको वो रोज खाता पीता है। आपको बता दिया गया है कि आपकी गरिमा ही इसी में है कि कोई आपको बुरा बुरा ना बोले। तो आपकी इसी झूठी गरिमा का लोग फायदा उठाते हैं, कहते हैं देखो अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें बुरा बुरा बोलेंगे। और आपकी हाँ बुरा बुरा बोल देगा, पैसे दे दो उसको, नहीं तो बुरा बोल देगा। कोई अपने आप को ही बुरा बोलने लगे कि हाँ अरे कुछ भी मैं बोले, उसका तुम्हारी मुंह जिंदगी है। में मायने नहीं रखता, मैं ये हाँ, हूँ, तो मैं वो वो कुछ हूँ, भी मैं बोल जहर सकता खा है, लूंगा, कुछ मैं भी बोल मर सकता है, उसका मुंह है, उसे बोल भी सकता है, जहर भी खा सकता है, उसका मुंह है। एक तरफ वो चाह रहा है आपका पैसा खा जाए, दूसरी तरफ वो चाह रहा है जहर खा ले। जो पैसा खाना चाहता है वो जहर खाएगा कभी? उसको बोलिए तू तो इतना भी नहीं कमाता कि जहर खाएगा, वो भी मेरे ही पैसे से। आचार्य जी, अभी पेट्रियार्की पे बात हुई, और पहले तो मैं जितनी महिला प्रश्नकर्ता रही इस मुद्दे पर, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेदम तर्क जो है रखे हैं यहाँ पर। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ दमदार तर्क तो मैं ही रख सकता हूँ कम से कम। पेट्रियार्की की जो समस्या को जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि चाहे महिला इंडिपेंडेंट भी क्यों ना हो, मगर कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, जो उनके इंडिपेंडेंस में थोड़ा बाधा पैदा करता है। इसके अलावा जो एक आपने कहा जैसे कि अगर ऊंची चेतना का पुरुष नहीं है तो लात मारो उसे, ये वाली चीज़, ये इस तरह का काम अगर कोई पुरुष करता है तो उसके पास एक बैकअप है, उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो है उसके पास। लेकिन ये चीज़ महिलाओं के केस में जो है हम नहीं देख पाते उतना, क्योंकि अगर महिला अपने पति को लात मार दे तो पति की पैतृक संपत्ति पे तो उसको ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है, और जो उसके पिता की संपत्ति है उस पर उसके भाई का हक होता है। तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जी, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके लिए पैतृक संपत्ति कोई बड़ा मुद्दा है। आज का जो भी युवा है जो बाहर निकला है काम करने के लिए, वो ये हिसाब किताब तो कर ही नहीं रहा है कि बाप की जायदाद मुझे कब मिलेगी। तो ये पैतृक संपत्ति की बात नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं एक महिला की जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, तो उसके पास अपने पैसे हैं ना, नहीं है पैतृक संपत्ति तो क्या करना है। लड़कों के पास पैतृक संपत्ति होती है, वो मिल जाती है क्या? आप में से कितनों को मिल गई है पैतृक संपत्ति? पैतृक संपत्ति अभी नहीं मिलेगी 20 साल बाद। जी। और रिलेशनशिप वाले सारे लफड़े झगड़े हैं अभी, तो उनमें पैतृक संपत्ति कहाँ से एक फैक्टर बन गई? वो नहीं होती है। वो जो वजह है जिसके कारण महिलाएं निर्भर ही रह जाती हैं दूसरे पर, वो है प्राकृतिक भावुकता, जिसे गलत शिक्षा और विकृत कर देती है। आध्यात्मिक शिक्षा सब तरह के झूठे ज्ञान से मुक्ति दिला देती है, और उसी से स्त्रियों पुरुषों दोनों की मुक्ति है। लड़के हैं बेंगलोर में जाके नौकरी कर रहे हैं, बदायूं में उनका घर होगा, उनको महीनों में एक बार विचार नहीं आता होगा अपनी पैतृक संपत्ति का। सॉफ्टवेयर में बेंगलोर में कोई काम कर रहा है, वो ये थोड़ी विचार कर रहा है कि गांव में जो मेरा घर है वो कब बिकेगा और उससे कब मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो अभी जो बातचीत हो रही है उसमें जो मुद्दे हैं वो थोड़े अलग हैं। मुद्दा मूल रूप से ये है कि हमने जिस चीज को स्त्रीत्व का गौरव बना लिया है, वास्तव में वही चीज स्त्रीत्व का बंधन है। जो महिला जितनी कोमल हो हम क्या देते हैं उतनी अच्छी है, और इस बात को महिलाओं ने भी आत्मसात कर लिया, ये बंधन है। जो जितनी भावुक हो हम उसको कह देते हैं उतनी महान वगैरह है, इस बात को महिलाओं ने भी आत्मसात कर लिया, ये बंधन है। भावुकता, कोमलता, पराश्रयता, इनमें कोई गौरव नहीं है। जिन चीजों में किसी पुरुष का गौरव है, उन्हीं चीजों में किसी महिला का भी गौरव है। वो साझी बात है, क्योंकि दोनों साझे तौर पर मनुष्य मात्र हैं। ज्ञान में पुरुष का भी गौरव है, ज्ञान में ही महिला का भी गौरव है। निर्भयता में पुरुष का गौरव है, निर्भयता में ही स्त्री का भी गौरव है। ऐसा नहीं है कि पुरुष का गौरव है निर्भयता में और स्त्री का गौरव है गोरे गालों और लंबे बालों में। यह बहुत खतरनाक बात हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी ही बात चल रही है कि लड़के को तो हम कहते हैं बहादुर बनो और लड़की को कहते हैं सुंदर बनो। यह बंधन है। लड़के के लिए जितना जरूरी है बहादुर होना, लड़की का भी गौरव बहादुरी में ही है, तो बहादुरी ही सीखे वो। गलत मूल्य डाल दिए गए हैं दोनों ही लिंगों में, इसी की वजह से दोनों का ही बंधन है।
आचार्य जी, स्वावलंबी होने की आपने बात कही कि स्वावलंबी बने, तो मेरा कहना वही था कि स्वावलंबन जो है दोनों के लिए एक जैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, नहीं होता है विशेषकर क्योंकि विशेषकर गर्भधारण से देखो के गर्भधारण बाद। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपनी 80 साल की उम्र में वो, आज की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 बार गर्भधारण करेगी, उसके लिए तुम उसकी पूरी जिंदगी ही बंद कर दोगे क्या? और जो अभी युग है उसमें तो सभी को घर बैठना पड़ा, कोविड आ गया, पुरुष घर पे नहीं बैठे थे क्या? पुरुष स्त्री सब बराबर हो गए, सब वर्क फ्रॉम होम ही थे। तो गर्भधारण इतनी अब कौन सी खौफनाक बात हो गई कि उसके लिए स्त्रियों को एकदम अलग प्रकार से देखा जाए। आप अगर आज जो महिलाएं हैं जो प्रोफेशनल काम कर रही हैं उनको देखेंगे तो उन्हें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी आदि के समय भी बस कुछ महीनों की छुट्टी लेती हैं, पूरी छुट्टी शायद 1 या 2 महीने की, और वर्क फ्रॉम होम भी बस 2 या 3 महीने का, फिर वो खुद ही अपने काम पे वापस भी आ जाती हैं। तो प्रेगनेंसी अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गई है कि हम कहें कि देखो महिला तो अलग होती ही है क्योंकि उसे प्रेग्नेंट होना पड़ता है। आपको एडवेंचर वगैरह का बहुत शौक होता है, आप पुरुष हैं, आप चढ़ रहे थे पहाड़ पे, गिर गए, 2-4 हड्डी टूट गई, 6 महीने तो आप भी दफ्तर नहीं जा सकते, 6 महीने आप भी नहीं दफ्तर जा सकते, 6 महीने वो भी नहीं दफ्तर जा सकती। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई बोलो कि हम कहें कि वो तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही असहाय है क्योंकि प्रेग्नेंट होती है, तो इसीलिए उसको तो पराश्रित रहना ही पड़ेगा। उतना ज्यादा तो प्रेगनेंसी होती भी नहीं है, इतनी अकल आ गई है उनको कि पहले होता था हर साल स्त्री गर्भवती ही पड़ी होती थी, गाँव गाँव में ऐसे ही रहता था, जब भी जाओ वो लगातार गर्भ से ही होती थी, एक बच्चा हुआ नहीं कि दूसरा आ गया। अब कहाँ ऐसा होता है? देखो पुरुष और स्त्री के भेद पर बहुत जोर मत डालो, उनमें जो चीज साझी है उस पर जोर डालो। उन दोनों में ही मनुष्य की चेतना साझी है और उन दोनों के ही जीवन के लक्ष्य साझे हैं। लड़का लड़की दोनों पैदा मुक्ति मात्र के लिए ही होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों के शरीरों में अंतर होता है, दोनों की वृत्तियों में थोड़ा अंतर होता है, पर वो अंतर इतना बड़ा भी नहीं है कि उसके लिए एक लिंग को बिल्कुल ही हम अलग थलग कर दें या घर में रख दें। प्रणाम आचार्य जी। अभी स्त्रियों के बारे में बात चल रही थी तो उससे मुझे मेरी बड़ी बहन और उनकी 5 साल की बेटी है उसकी याद आ गई। छोटी सी लड़की है वो, और उसके बारे में चिंता ये लगी रहती है कि इतनी सी उम्र में उसकी देह के प्रति जो आकर्षण है, मतलब बार बार जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना और शीशे में अपने आप को निहारते रहना, तो ये देख के बड़ी चिंता होती है। सुधारने की कोशिश भी करता हूँ उसे, पर आखिरकार गुस्सा ही होता है। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए क्या किया जा सकता है कि वो, मतलब क्या उसमें वैराग्य जगाया जा सकता है या उसकी रुचि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाई जा सके? क्योंकि उनके परिवार में मतलब मेरी बहन का जो ससुराल है उसमें आध्यात्मिकता की तरफ इतनी रुचि नहीं है वहाँ किसी की, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और वो मतलब आती भी ननियाल सिर्फ छुट्टियों में ही है, तो इतना इंटरेक्शन भी नहीं रहता है। तुम्हें समय चाहिए होगा, कुछ भी करने के लिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा, तो तुम्हें स्थितियाँ थोड़ी उलटनी पलटनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक बच्चे की ज़िंदगी ही बचानी है और बस कोई साधारण सा आसान या सस्ता तरीका मिल जाए जिससे ये हो जाए। अगर 5 की उम्र में ही वो ऐसी हो गई है कि कॉस्मेटिक्स की ओर उसका रुझान हो गया है, आईने के सामने खड़ी रहती है, देह से ही ज़्यादा उसका नाता बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि वो बड़े घातक परिवेश में पल रही है। तो उसको बचाने के लिए अगर मुझसे पूछो तो पहला काम तो ये है कि जितना समय वो उस माहौल से दूर गुजारे उतना अच्छा। तो ये प्रबंध करना पड़ेगा कि वो जहाँ भी रहती है वहाँ से थोड़ा दूर रहा करे, अगर लगातार नहीं तो कम से कम कुछ समय तक, क्योंकि 5 वर्ष की है, ये सब सीखा है उसने, 2 साल के तो कोविड के ही हो गए, तो बाहर गई नहीं होगी, घर पे ही सीख रही है सब कुछ, वो घर ही गड़बड़ है, तो पहले तो उस घर की नीति नीति करो। मोबाइल की वजह से ज़्यादातर वो घर वाले तो दे रहे हैं ना मोबाइल, या उस पूरे घर को ही तुम्हें शिक्षित करना पड़ेगा, सर वो या भी कम से कम उस घर में जिस व्यक्ति का उस बच्ची के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव है उस व्यक्ति को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। किसी को बचाना किसी को जन्म देने बराबर होता है, बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। उतनी मेहनत तो देखो प्रेम ही करवाता है। वो भी कोशिश करी थी, पर वो इतने जड़ हो चुके हैं कि उनको बदलना इतना मुश्किल है। लड़ भिड़ के उठा लो बच्ची को, और क्या, यही है, और क्या मतलब, और क्या, उसको वहाँ छोड़ोगे तो उसको ऐसे ही तहस नहस कर देंगे। एक और सवाल था। मेरी माँ है, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे पिताजी हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी रहे हुए हैं। तो मतलब मेरी माँ का रूटीन ऐसा होता है कि सुबह उठे और गीता का पाठ किया, सेवा पूजा करी, और फिर स्कूल में ड्यूटी पे चले गए। और पिताजी का भी लगभग ये रहता है, सुबह उठे, ध्यान किया, सेवा पूजा करी, और फिर वही अपने काम से निकल गए। तो मतलब आपको मैं सुनता हूँ, उन्हें पता है, कोई उनको ऐसा एतराज़ नहीं है, पर मैं जब आपकी बातें उन्हें सुनाता हूँ और कहता हूँ कि आप भी इसे अप्लाई करो, तो वो कहते हैं कि भाई हम इसमें ठीक हैं, तू तेरी सुनता रहे उन्हें, पर हमें ये ज्ञान मत बांट। और वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, और मतलब ज़िंदगी में वो अपनी परेशानियों से भी इतना जल्दी ऊपर उठ जाते हैं कि मुझे लगता है कि क्या कहूँ उन्हें। तुम क्यों उन्हें ये सब बताना चाहते हो? अगर वो अपनी परेशानियों से आसानी से ऊपर उठ ही जाते हैं, सब उनका ठीक ही चल रहा है, तुम क्यों उनके पास व्यर्थ ज्ञान लेकर चले जाते हो? क्योंकि मैं उन्हें, जब परेशानियों से वो उठ जाते हैं, पर वो ये कि वो संसार की जो वापस वही बातें होती हैं ना, जैसे एक नॉर्मली जो औरतें होती है, वो औरतों की बातों में पड़ जाना, एक दूसरे की टांग खींचना, तो ऐसी बातों में पड़ते हैं जब गुस्सा आता है कि इन बातों में क्यों पड़ना, अगर आप गीता का पाठ कर रहे हो, सेवा पूजा कर रहे हो, तो वही करो फिर 100%। नहीं तो ये संभव नहीं है कि वो एक सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं लेकिन और उनको कोई और परेशानी नहीं है, उनको और गहरी परेशानियां भी होंगी, बिल्कुल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इधर उधर की पेटी क्षुद्र बातों में बहुत रस रखता हो
और उसके जीवन में गहरी परेशानियां ना हो, बिल्कुल होंगी। उन गहरी परेशानियों को उघाड़ दो उन्हीं के सामने, बोलो ये आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही हैं और इसलिए आपको मदद की ज़रूरत है, अब कहिए तो मैं वो मदद आपको दे दूं। अगर रोगी को यही नहीं पता कि वो रोगी है तो वो दवाई क्यों स्वीकार करेगा? पहले तो कई बार रोगी को ये सिद्ध करना पड़ता है कि बेटा तेरा रोग बहुत गहरा है, तब वो तैयार होता है दवाई लेने के लिए। आचार्य जी प्रणाम। हम आपको 1 महीने से सुन रहे हैं और पहली बार ही शिविर में आए हैं। हमारा प्रश्न ये है आचार्य जी, क्या रोना कमजोरी की निशानी होती है? और अगर ये कमजोरी की निशानी है तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इस पर मार्गदर्शन। रोने पर बहुत ध्यान देना कमजोरी है। रोना आवश्यक नहीं है कि कमजोरी हो। बहुत लोग प्राकृतिक रूप से ऐसे होते हैं कि जल्दी रो पड़ते हैं, पर अगर आप उस बात को बहुत महत्व देने लग जाओगे अपने रोने को तो ये कमजोरी है। कोई आसानी से रो पड़ता है, कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई ज़्यादा हंसोड़ होता है, कोई जल्दी उदास हो जाता है। ये बहुत हद तक प्राकृतिक गुण है। बच्चे जब पैदा होते हैं उसी समय पर उनमें भिन्नताएं होती हैं, लेकिन आप इन भिन्नताओं को बहुत अगर कीमत देने लग जाओ तो ये कमजोरी है। रो भी रहे हो तो जो जरूरी काम है करते रहो, रोते रोते करते रहो। जो सही है वो बुरा लग रहा हो तो बुरा लगते लगते भी उसको करते रहो। नींद आ रही है तो नींद में जम्हाइयां लेते हुए झूमते झूमते भी जो सही काम है वो करते रहो। प्रकृति का अपना काम है, तुम्हारा अपना काम है, उसको उसका करने दो, तुम अपना करो। तो फिर आचार्य ऐसा क्यों होता है कि अभी हम उस स्थिति में तो पहुंचे नहीं है कि कोई चोट ना लगे? तो जैसे अपनों से कोई चोट लगती है, जैसे कि हम पिछली बार ये शिविर में आना चाह रहे थे तो हमें उम्मीद थी कि भाई साथ चलेगा क्योंकि पिताजी अकेले नहीं आने दे रहे थे, तो उसने मना कर दिया। तो इससे इतनी चोट लगी कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो मना कर देगा। तो 3-4 दिन तक तो हम ऐसे ही रोते रहे कि हम जा नहीं पाए। फिर धीमे धीमे खुद को संभाला। इस बार कैसे आए? इस बार वही लड़के अकेले आए ना? अकेले तो नहीं आए, अकेले आ ही जाते हैं, लेकिन बोल दिया कि जाना है, चाहे अकेले भेजो चाहे किसी को साथ भेजो। बस ठीक है, रो लिए गालिए जो भी कर लिए, उसके साथ जो सही काम था अगर वो किया तो रोना गाना चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार ऐसे घर पे बोला जाता है कि बड़े कमजोर हो, बहुत जल्दी रो जाते हो। उन्होंने बोला तो बोला, तुमने सुना क्यों? और सुन भी लिया तो सुनी हुई चीज का अपने ऊपर फर्क क्यों पड़ने दिया? जो कहीं चीज ना सही कहीं है थोड़ा सा आ गया था मन में उसको- कि कहीं कमजोर तो नहीं। अब लग रहा होगा कमजोर हो तो हो जाओगे। मन को एकनिष्ठ रखो और उसके अगल बगल जो कुछ चल रहा है उसको चलने दो। आप गाड़ी चला रहे होते हो, मंजिल की ओर जा रहे होते हो, इस तरफ से कुछ दुकानें पीछे छूट रही हैं, इस तरफ से कुछ खेत पीछे छूट रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है ना अगल बगल, उसको चलने देते हैं। अपना निशाना मंजिल है। इसी तरीके से कभी कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, कभी बड़ी खुशी लग रही है, कभी आंसू टपक रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना काम करते रहो। आचार्य जी एक बात और पूछनी थी, क्या अपनों से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो फिर भी एक ना एक बनी रहती है दिल में कि कभी भी मुश्किल समय आएगा तो साथ मिलेगा। साथ तो देखो राम से ही मिलता है, और तो जहां भी उम्मीदें रखोगे आज नहीं तो कल टूटेंगी। तो इस चीज से निकले कैसे कि उम्मीद बता ही तो ना हो? दिया, जिससे उम्मीद रखनी चाहिए।